Topic of this presentation is tobacco mosaic virus. So what is tobacco mosaic virus? It is a more serious pathogen causing mosaic on tobacco's leaves. Why it is called a tobacco mosaic virus? Because it infects tobacco plant only, but it also includes other plants like potato, tomatoes, and other member of Solanaceae family. Tobacco virus belongs to genus Tobomovirus, and the infection creates a mosaic like patterns like this, and mottling of leaf. Mottling मीन्स लीफ के ऊपर स्पॉटिंग प्रेजेंट होती है. डिस्कलरेशन यानी कि कलर उसका डिस्कलर हो जाता है, वैनिश हो जाता है, तो वो हो जाता है इसमें. तो टीएमवी जो होता है वो मोस्ट रेजिस्टेंट वायरस है नोन सो फार, जिसकी जो थर्मल डेथ पॉइंट है वो 90 डिग्री सी पे होती है फॉर 10 मिनट्स. And the first virus that was crystallized in 1935 was by W.M. Stanley in USA. Moving forward, let's study the symptoms. So after the infection, it develops various symptoms like lightening of leaves. Leaves जो होती हैं वो लाइट, उनका कलर लाइट होने लगता है, उनके अंदर से जो पिगमेंट है वो वैनिश होने लगता है. जो कभी कभी क्या होता है कि जो लाइट कलर के होते हैं वो डार्क लाइट से डार्क कलर के मोज़ैक सिम्टम्स आने लगते हैं. वेन्स जो होती हैं उनका जो ग्रीन कलर होता है वो डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. टर्मिनल रीजन पे क्लोरोनिक हो जाता है. क्लोरोनिक यानी कि डिसअपियरेंस. डिसअपियरेंस कैसे होता है कि जो हमारा वहाँ पर क्लोरोफिल होता है वो ख़त्म होने लगता है. कुछ जो होते हैं वो ब्लिस्टर्स बनाते हैं लीफ ब्लेड्स के ऊपर. इफ़ द प्लांट्स आर इन्फेक्टेड अर्ली इन द सीजन दे बिकम स्टर्न. अगर अर्ली उसमें इन्फेक्शन होता है तो वो स्टर्न हो जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. और जैसे कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल निकोटीन, तो उनका कंटेंट भी 20 से 30% डिक्रीज हो जाता है. दिस इज द पिक्चर विच इज शोइंग हियर. यू कैन सी disappearance of the color, discoloration of the leaf, and these are the mosaic produced by the virus. Here is a diagram. This is a tumor leaf showing the tumor induced by the virus, TMV virus. Here you can see वेन रिमूवल हो गया, सारी वेन्स जो हो गई वहाँ से वैनिश हो गई हैं. एंड आपकी जो लीफ है उसमें नेक्रोसिस होने लगा, वो डाई होने लगी है. तो ये इसमें उसकी जो ग्रोथ है वो ख़राब हो गई है लीव्स की. तो ये इस डायग्राम में ये शो कर रहा है. नेक्स्ट दिस पिक्चर शोज, यहाँ पर आप मॉटलिंग यू कैन सी, दिस इज मॉटलिंग. स्पॉटिंग ऐसे हो जाती है. यहाँ पे ये डार्क कलर में चेंज हो गया यहाँ पे इसमें, तो डिस्कलरेशन और कलर वैसे चेंज हो रहा है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें वायरस की, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 3000 एंगस्ट्रोम होती है, एंड जो उसकी विड्थ होती है वो 180 एंगस्ट्रोम होती है. नाउ इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, जिसका हेलिकल फॉर्म में होता है, हेलिकल लाइक दिस, हेलिकल फॉर्म में होता है, जिसकी जो आरएनए की जो डायमीटर होती है वो 80 एंगस्ट्रोम होती है, और जिसका ल्यूमन होता है उसकी डायमीटर 20 एंगस्ट्रोम होती है. इसके चारों तरफ ये प्रोटीन कैप्सिड्स होते हैं, जिनकी सब यूनिट हम कैप्सोमर्स बोलते हैं. Rod like appearance, 300 nanometer long, diameter 118, which is 300 nanometer also equals to 3000 angstrom, 180 angstrom. Don't get confused in this. Covered by the protein shell, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, that encloses the virus genetic material. उसकी वायरस जेनेटिक मटेरियल के enclose करता है वो. जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर जो कैप्सिड होता है वो 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोड प्रोटीन्स का बना होता है, एंड वो असेंबल होता है इन अ रॉड शेप्ड मैनर. आरएनए जो होता है वो क्वाइल्ड मैनर में होता है, क्वाइल्ड लाइक दिस, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6395 न्यूक्लियोटाइड्स. ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर वो पैरेलटी शो करता है, दैट्स वाई, और सिमेट्री शो करता है, दैट्स वाई जो क्या होता है इट इज़ वेरी ईजी फॉर इट्स केमिकल एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन. दिस डायग्राम अगेन शोज द स्ट्रक्चर ऑफ diagram of TMV. Here the diameter 180, protein, nucleic acid is RNA. ये आपका अपफ्रंट व्यू है जिसमें सेंट्रल कोर दिख रहा है आपको, ये ल्यूमेन 40 एंगस्ट्रोम का होता है. आरएनए का जो लेकिन डायमीटर होता है वो 80 एंगस्ट्रोम होता है. ल्यूमेन मीन्स दिस एरिया, सो दैट इज 40 एंगस्ट्रोम. टोटल जो वेट होती है वो 180 एंगस्ट्रोम होती है. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ वायरस. स्टार्ट्स विद हियर ए. सबसे पहले क्या होता है, होस्ट सेल होती है. होस्ट सेल के ऊपर जो हमारा वायरस है उसने अटैक किया, वायरस अटैक हुआ तो डीग्रैन्युलेशन हो गया, जो वायरस का प्रोटीन थी वो डीग्रेडेड हो गया.
नाउ डिग्रेडेड होने के बाद जो आरएनए वायरल आरएनए था वो न्यूक्लियस में एंटर कर गया, एंटर करके जो वायरल एनए था उसने कॉम्प्लीमेंट्री एक और आरएनए बना लिया. नाउ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए विल सिंथेसाइज न्यू वायरल आरएनए. here you can see. Now this TMV take helps of होस्ट सेल के राइबोसोम्स का और होस्ट सेल के टीआरएनए की हेल्प से ये अपनी अमीनो एसिड चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि वायरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं. हियर यू कैन सी, यहाँ पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो गया, यहाँ पे कैप्सोमर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वायरल आरएनए भी बन गया, कैप्सोमर्स प्रोटीन भी बन गया. अब इनकी यहाँ पे असेंबली होनी शुरू हो गई. यहाँ पर असेंबली हुई, उसके बाद वायरस का रीअरेंजमेंट हुआ. इन दिस स्टेप इट इज शोइंग रीअरेंजमेंट. अब यहाँ पे ये हमारे प्रॉपर पूरे वायरस पार्टिकल डेवलप हो गए. ये क्या होगा, सेल बस्ट हो जाएगी, ये आगे जाके फिर से इन्फेक्शन कर देंगे. सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ द टीएमवी वायरस. प्रोटीन सिंथेसिस विच इज द लाइफ साइकिल में मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. ताकीबा in 1975 demonstrated the direct entry of TMV was into the isolated protoplast of the cell was from the mesophyll cells. मेसोफिल सेल्स आपने पढ़ाई होगा कि अपर लेयर होती है, उसके बीच फिर दो टाइप की मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पैलिसेड मेसोफिल्स एंड स्पॉन्जी मेसोफिल्स. सो ये मेसोफिल सेल्स पे टोबैको वायरस जो होता है इन्फेक्ट करता है. आफ्टर मेकिंग एंट्री जो आरएनए जो होता है वो आपका अनकोट होकर कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस में, और जो आपके प्रोटीन कोट जो होता है वो वहीं पे डिग्रेड हो जाता है. अब पेरेंटल आरएनए जो होता है वो लोकलाइज होता है न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में नहीं होता. तो वो क्या फंक्शन करता है वायरस आरएनए, वो एमआरएनए की तरह ऐड करता है और सिंथेसिस करता है प्रोटीन का वायरल, एंड ऑल्सो टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बनाता है. नाउ अब वायरस का जो आरएनए है वो क्या करता है, हमारे राइबोसोम्स को और टीआरएनए को, होस्ट सेल के, प्लांट के राइबोसोम्स एंड टीआरएनए को यूटिलाइज करके अपने वायरस पार्टिकल्स एंड वायरस प्रोटीन को बनाता है. रेशियो ऑफ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो होता है वो डिफर होता है हर एक वायरस के साथ. ईच प्रोटीन की सब यूनिट जो होती है टीएमवी की, उसके अंदर 158 एमिनो एसिड होते हैं एंड अ टोटल नंबर ऑफ अबाउट 17,531. वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेल सैप के थ्रू ऑफ द होस्ट सेल, वो न्यू होस्ट में वूंड इंसिजन के थ्रू एंटर करता है. अगर कहीं भी वूंड है, वूंड जो होता है वो किस तरह से होते हैं, कल्चरल ऑपरेशंस के थ्रू, जैसे क्लिपिंग, टॉपिंग, शॉर्ट शूट्स की वगैरह, तब हो जाते हैं. सीड से वो ट्रांसमिट नहीं होता बट सीड को कंटेमिनेट करता है. इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय विंड एंड वाटर एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं वो मेन इसके इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसकी स्प्रेड में हेल्प करते हैं. हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय क्रॉप रोटेशन, रेगुलर रोगिंग डिजीज प्लांट एंड नेक्स्ट इज इफेक्टिव सैनिटेशन. रेगुलर रोगोइंग ऑफ डिजीज प्लांट, रेगुलर रोगोइंग मीन्स रिमूविंग द डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव करना. नेक्स्ट इज यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़. अब जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं उनका यूज़ करना. टीएमवी वायरस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. टीएमवी वायरस जो होता है वो वाइडली यूज होता है एज अ वायरल वेक्टर की तरह. वेक्टर वो ट्रांसफर करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट सेल्स, ऑल्सो टू प्रोड्यूस अ बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी. इट ऑल्सो फाइंड सम यूज़ इन द बायोमटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी डिवाइसेज में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोट प्रोटीन mediated resistance and replicase mediated resistance and movement protein mediated resistance. So it is very important nowadays. Thank you. Do like, comment and share, and also tell me the honest reviews about the PPTs, and also subscribe the channel.